हेलो फ्रेंड्स, हम सब आज जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ नीड, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो भाई सिंपल सोल्यूशन है कि पहले जो हमने पढ़ा था वो सरल सूक्ष्मदर्शी था। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के पीछे हमारे पास टारगेट है कि जो पहले लेंस था, एक लेंस था, उसके द्वारा जो इमेज बना दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा तो उसका भी बड़ा इमेज बनेगा, यानी संयुक्त प्रभाव होगा। तो यानी आपका जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो एक प्रकार से दो लेंसों का, हालांकि दो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंसों का संयुक्त प्रभाव है। ठीक है, इसमें एक बात आपको बताना पड़ेगा कि भाई दो लेंस होते हैं, एक वस्तु की ओर, एक आँख की तरफ। ये कल भी मैंने बोला था। इसका मतलब ये है कि अगर जो वस्तु की तरफ होता है, वस्तु ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक। हम स्क्रीन पे ये देखिए लिख दिए रहे स्क्रीन पे। ठीक है, दूसरा जो आँख की तरफ होता है, जो आँख की तरफ होता है उसे कहेंगे नेत्रिका, इंग्लिश में कहेंगे आईपीस। ठीक है, हाँ एक बात आपको और बताना जरूरी समझेंगे कि दो लेंसों के बीच में क्या करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको मैंने एक मार्कर दिखा रहे हैं, इसके इस एंड पे, किनारे पर, इसकी इस किनारे पे दो लेंस लगा देते हैं। हालांकि बीच में ऐसे रैक पिनियन अरेंजमेंट होती है, इसको खोलने की व्यवस्था होती है। इसका मतलब ये है कि हम दो पाइप लगाते हैं, दो पाइप में यहाँ पर रैक पिनियन अरेंजमेंट होती है, दंड चक्री व्यवस्था, स्क्रू नाइट लगा रहता है, उसके द्वारा हम इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकल लेंथ को। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सर हमारे पास जो लेंस था, आपने अभी बताया कि एक अभिदृश्यक और एक नेत्रिका, तो किसका फोकल लेंथ कम होगा। तो देखो बेटा, हमने बताया माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, अर्थात अभिदृश्यक जो हम चर्चा करना चाहते हैं वस्तु की ओर होता है, उसकी फोकल लेंथ, उसका द्वारक, इंग्लिश में बोलेंगे ना, फोकल लेंथ एंड अपर्चर बोथ आर स्मॉल, दोनों क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर है। फिर जो दूसरा लेंस होता है वो कहलाता है आईपीस, नेत्रिका, वो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का नहीं होता, ये समझिएगा। मतलब दोनों लगभग फोकल लेंथ के होते हैं, एक की थोड़ी कम होती है, एक की ज़्यादा होती है। अब ये बात तो आपको समझ गई। अब ये हमारे पास स्केल है, हम इसके अबाउट में एक रे डायग्राम की चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रे डायग्राम। आप लोग वहाँ पर देखिएगा, किरण आरेख, ये मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा लेते हैं। तो ये देखिए, अब शायद ये आप देखिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है, यस। तो भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ये जो लाइन ड्रॉ किया, आप स्केल उठाइए, ठीक है, और अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहला ये हमने एक बनाया क्या, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस में खास बात याद रखिएगा कि जो बीचों बीच होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सॉरी उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बीचों बीच वाली को ऐसे थ्रू अ मिड लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। आई थिंक आप समझ गए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमने कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो O से। अब इसकी जो फोकल लेंथ है हम यहाँ से कुछ नाम दे दें, F। तो आपको मैंने बताया था कल भी, आज भी बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से जो लेंथ है FO, यहाँ से जो लेंथ है शुड बी इक्वल। क्लियर है। अब चूंकि ये अभिदृश्यक है, O फॉर ऑब्जेक्टिव, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे FO से। आई थिंक आप सब समझिए। फिर क्या करेंगे, हम इसके ठीक सामने यहाँ पर एक वस्तु रख देंगे। चलिए कहते हैं, तो हम यहाँ एक वस्तु रख देते हैं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द F, यानी हिंदी में कह सकते हो फोकस के बाहर रख दिया। क्लियर है, मेरी बात आपको सबको सुनाई दे रही होगी। और ये अगर वस्तु को रख दिया तो इसका चित्र आप लोगों को पीछे समझा चुके हैं कैसे बनेगा। सर कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना, और इस तरफ बनेगा। चलें ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो रूल पीछे वाले हमने ऑब्जेक्ट में बता रखा है ना। सबसे पहले यहाँ पर जो रेज आती है
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, हालांकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी हिंदी में कह सकते हो अपवर्तन, वो इस फोकस से होकर जाती है। ये कि आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। चलिए देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? यस। तो ये देखिए, ये रे यहाँ से मैंने पास कर दिया, दिख रहा है? तो आपको एक रूल नंबर पहले पढ़ा चुका हूँ कि दोज रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती है। परावर्तन के पश्चात भी फोकस चली जाती थी सर दर्पण में। गुड। दूसरा रूल ये है कि जो किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है, जो किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है वो बिना विचलित सीधे चली जाती है। चलिए इस किरण को बिना विचलित सीधे ले चलते हैं, ठीक है ना? ये देखिए, ये किरण बिना विचलित सीधे जा रही है। देखो भाई, ये रे कहीं ना कहीं इस रे को इंटरसेक्ट करेगी। चलिए ड्रॉ करते हैं, तो ये इसको इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये देखिए, ये रे यहाँ पर इंटरसेक्ट की है। तो हमने आपको पीछे पढ़ाया है, क्या बताया है कि जब दो अपवर्तित या परावर्तित किरणें कहीं पर मिलती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, है ना? व्हेन टू रे इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दे फॉर्म इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी यहाँ पर ये क्या बना होगा? इमेज बना होगा, प्रतिबिंब बना होगा। क्लियर है? चलिए, इसका नाम ए था, दैट इज व्हाट? ए डैश बी डैश। देखिए, इससे बड़ा बना है, आवर्तित कहते हैं। उल्टा बना है, इन्वर्टेड कहते हैं। क्लियर है ना? बियॉन्ड एफ बना है, यस सर, ठीक है। तो ये पहला लेंस है, इस लेंस को कहेंगे अभिदिशक, ऑब्जेक्टिव लेंस। इस क्लियर? दूसरा, जो अगर आप लेंस बनाते हो तो उसके लिए मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, याद होगा एक एक बच्चे को, कि पिछला हमने अभी पीछे पढ़ाया था, है ना? सिंपल माइक्रोस्कोप, हिंदी में बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। उसमें रूल बताया था। क्या रूल बताया था? किसी बच्चे को याद है? नहीं याद हो तो हम दोहरा देते हैं कि जो वस्तु होता है वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है, जिससे उसका प्रतिबिंब जो है वर्चुअल, बोले तो आभासी वस्तु की ओर, याद आ रहा है? हाँ, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रूल यहाँ भी लगाएंगे, यानी ये जो इमेज बन रही है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, ठीक? और हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि ये जो है इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होगा। तो दिस अरेंजमेंट, इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मीन्स व्हेन फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब है कि इधर हम लेंस बनाएंगे। दूसरी हमने यही बताया था कि जो इधर का लेंस है, नेत्रिका कहते हैं, आई पीस कहते हैं, इसके रिस्पेक्ट में बड़ा बनता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रे बनता है, ये लेंस है, दिस इज व्हाट, ये लेंस इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है। आई थिंक आप समझ गए। चलिए, ये बन गया क्या? आई पीस। आई पीस, ये भी ध्यान देना प्रकाशिक केंद्र है, ये भी प्रकाशिक केंद्र है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर है? फिर क्या करेंगे बेटा लोग? सर इसको मिला देंगे। चलिए मिलाइए, ठीक है, मिला दिए। रूल वही है, रूल जो आपने पढ़ा है। क्या? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती, फोकस चली जाती, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाती बिना विचलित सीधे चली जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये लीजिए, ड्रॉ करते हैं। दिख रहा है? दिख रहे हैं आप लोग? अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके, अब दिखेगा तो दिख रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ से हमने इसको पास किया। आप देखिए, ये किरण बिना विचलित सीधी गई है, बिना डेविएट सीधी चली गई है, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से गई है। दूसरा एक चीज़ और, आपको ये इसका फोकस नहीं मालूम है तो मैंने एक ट्रिक बताया है। आप क्या करिए, इसको पीछे की ओर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? ड्रॉ करने के बाद आपको जहाँ इमेज बनाना हो, जैसे क्लास 10th वाले बच्चों, आप सबको क्या करना है, ये इसके नीचे तक बनाना है, मतलब आप और नीचे तक बना सकते हो। ब्यूटीफुल रे डायग्राम बनाइए, अच्छा मार्क्स पाइए, ठीक है? और क्लास 12th वाले आप लोग यहीं तक बनाइए, जैसे दिखाता हूँ मैं, आप सब देखिए। दिख रहा होगा? दिख रहा ना? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये देखिए, ये हमने इस पॉइंट्स को, ये देखिए दिख रहा है, यस सर, हमने यहीं तक ड्रॉ किया। फिर ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें फोकस का नॉलेज हो जाएगा, ठीक?
हमें फोकस को इधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, फोकस किधर है, हालांकि फोकस की अंदर है ये मालूम है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से मिला दीजिए। क्या मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। ये देखिए हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, सिर्फ डैश डैश, इसके बाद डैश डैश नहीं करना है। एक्चुअली जो रे हैं बेटा, ये जो जा रही ये इधर से पास हो रही है ना, कि ये हमने जो बनाया है ये पीछे की ओर मिल नहीं रही थी इसलिए, क्योंकि ये देखो ना दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। ये देख सकते हैं, ये मैंने बना दिया और इसको और आगे बढ़ा दिया, तो ये जो लाइन है और आगे, दिस इज व्हाट फोकस, फोकस ऑफ दिस लेंस। इसे इसकी तरफ इधर से इधर भी नाप दो तो ये लगभग यहाँ कहीं पर होगा, मतलब ये देख ही सकते हैं इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है। क्लियर है? चलिए इस बात को नोटिस कर दिया हमने, आपको बताया कि ये हो गया आपका लेंस L1, ये लेंस हो गया L2। अब क्वेश्चन क्लास 10th में अभी रिसेंटली आया था पेपर में, है ना, 2-3 क्वेश्चन आए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है, उसको भी हम बताते हैं। पहले 2 मिनट इस सवाल का कर देते हैं जब आप, देखो भैया ये इमेज है, इसका नाम A डैश है तो इसका नाम A डबल डैश, इसका नाम B डबल डैश। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है 10th में, है ना, NCERT के, अभी आप देखो CBSE पेपर हुआ है मिड टर्म में। उसने क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर जो आपका अभिदृश्यक लेंस है, बोले तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्लियर है, उस लेंस के लिए क्वेश्चन पूछा है कि जो इसकी इमेज होगी वो कैसी होगी। तो आंसर के 4 ऑप्शन दिए थे, तो देखो इमेज इस डायरेक्शन में, मतलब इमेज शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है? साइन कन्वेंशन अभी हम बताते हैं, साइन कन्वेंशन से इस साइड में है तो पॉजिटिव। दूसरा उन्होंने पूछा मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो देखो इस लेंस के लिए ये देखो ये बड़ी है, इसका मतलब है कि m विल बी ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो L2 है, बोले तो आई पीस, मतलब यहाँ आँख होती है, ठीक है, और ये आई को यहाँ से देखा जाता है, तो ये बेटा आई पीस इधर है और ये इसका हो गया, बोलो क्या, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या कहेंगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा गया है, तो ऑब्जेक्ट देखो इस डायरेक्शन में है ना, तो ये निगेटिव हो गया। अच्छा सर ये समझ नहीं आ रहा बहुत लोगों को, सर क्या बता रहे हैं, तो देखो भैया मैथमेटिक्स के हिसाब से साइन कन्वेंशन होता है, मैथमेटिक्स में ओरिजिन होता है, इस तरफ वाली वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है, इधर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव मानी जाती है, ये निगेटिव मानी जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने रे डायग्राम बना दिया, तो ये आप लोगों ने देखा कि जो एक्स एक्स की दिशा में होता है ये धन में होता है। तो देखो बेटा आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये अगर इसको हम ठीक इससे कंपेयर कर दें, मूल बिंदु से, ओरिजिन से, तो इस तरफ की वैल्यू जितनी भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव पॉजिटिव होगी, इधर वाली नेगेटिव होगी। सेम हियर, इसकी तरफ जो मेजर करोगे वो क्या होगी, नेगेटिव, इसमें मेजर करोगे पॉजिटिव। और देखो भैया ये सब बार बार न बताना पड़े, वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस भी से, और फोकल लेंथ कैसे, एफ से, यानी फोकस दूरी एफ से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? चलिए ये छोटी छोटी बातें आप समझ गए होंगे। अब ये तो था रे डायग्राम, लेकिन रे डायग्राम किसका है, ये रे डायग्राम है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये देखो मैंने लिख दिया, क्लियर, व्हेन फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन इंग्लिश। ठीक, तो कहेंगे सर अभी तो आपने एक प्रतिबिंब बनाया, दूसरा बनाएंगे, तो चलिए दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं। आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करके दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा डायग्राम किसका होगा, सर जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इंग्लिश में व्हेन फाइनल इमेज इज ऑब्टेन एट इन्फिनिटी। लिख लीजिए, रे डायग्राम उसका भी बनाते हैं। क्लियर है? तो देखो मैं इसी में काम चला देता हूँ, आप लोग अलग से बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर हम, यहाँ देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और दूसरा आप लोग बर्ड को पकड़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे सर कैसे, तो भैया ये कह रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो बस कहाँ होनी चाहिए, फोकस पर। अरे वाह, तो मतलब ये इसका फोकस जो है ये है, समझ गए। तो जब ये इसका फोकस हो जाएगा
तो इसका मतलब ये रे जो है फोकस से जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो क्या हो जाती है, फोकस से चली जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर लिया, तो ये हो गया लगभग फोकस। यू कैन सी, देखो दिख रहा है, ये देखिए लगभग। तो लो हमने इसको फोकस माना और इसके बाद यहाँ से स्केल उठाया, ये देखिए स्केल, और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये देखिए दिख रहा है। यस सर, ये देखिए ये रे हो गया पैरेलल, ये कहीं नहीं मिलेगी, इनको पीछे मिलाओगे कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो ये किसका इमेज हो गया, व्हेन फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी। देखो बेटा आप लोग उसी में ही मिटा के बनाना, आप लोगों को अलग से बनाना है, ठीक है। ये वाला सेम रहेगा, बस इसके लिए, इस लेंस के लिए ये फोकस पर हो गया, ठीक। तो ये था दोनों का रे डायग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। चलिए मैं आवर्धन क्षमता के लिए आपको बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ लिखते हैं क्या, आवर्धन क्षमता, ठीक है। चलिए ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इसकी परिभाषा हिंदी में, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी मीडियम वाले आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, किताब में भी लिखा है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, समझा रहा हूँ उसको समझिए। तो क्या होगा सर, इसके लिए जो होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड एट आई बाय द फाइनल इमेज टू द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो ये देखिए मैंने इसको एम से रिप्रेजेंट किया। अब आप लोग यहाँ शब्दों में लिख दीजिएगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है। तो कहोगे सर ये जो है, ये है आपका वस्तु, इसको रिप्रेजेंट किया किससे, अल्फा। ये प्रतिबिंब है तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया, बीटा। लेकिन हमको इस डायग्राम से भी काम चलाना है, दूसरे से भी, तो हम पहले वाले को ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा काम चलाऊ कर देते हैं। आप लोग पिछला डायग्राम देख लीजिएगा, वीडियो से देख लेंगे ना, ठीक है। तो लो भाई मैं इसको ऐसे बनाया था, याद करो ऐसे किया था, और इसके बाद यहाँ पर ऐसे मिला दिया था, ठीक है। यस सर, गुड। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि अंतिम प्रतिबिंब, तो अंतिम प्रतिबिंब तो ये है A डबल डैश B डबल डैश, इसके द्वारा आंख पर जो बना कोण है, ये कैन यू सी, यस व्हाट इज इट इज बीटा। तो इसका मतलब यहाँ बीटा हो गया, डिवाइड बाय वस्तु, तो ये देखो अल्फा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर शब्द बोला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब अगर ये लेंस हटा दो तो इसका जो नॉर्मल चित्र बनेगा ऐसे बनेगा। ये था वस्तु, नाम क्या है, AB, और ये हो गया, दिख गया, एंगल शुड बी अल्फा। लेकिन यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, कुछ भी इसका नाम दे दो जैसे, तो यहाँ जो डिस्टेंस होगी दैट इज D, क्या कहलाएगी, D। मेरी बात समझ में आई, ठीक है, आ गई। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप लोगों को अल्फा बीटा की वैल्यू। लेकिन मैंने एक लाइन लिखा है कि जो एंगल बन रहा है ना भैया, वो बहुत छोटा है, एंगल इज़ वेरी स्मॉल। तो आप हिंदी में लिखेंगे जब कोण बहुत छोटा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ लिखेंगे व्हेन एंगल इज़ वेरी स्मॉल देन अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा, बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा। तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे चूँकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, इसलिए अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा तथा बीटा लगभग बराबर tan बीटा। आई थिंक बन गया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ठीक। तो लो जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख दूँ, नहीं सर यहाँ लिखिए, तो लो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट, बहुत सही। अब हमें tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan अल्फा तो यहीं से निकालेंगे, निकालें, चलिए निकालते हैं। देखिए तनिक तो tan अल्फा है ना, इस चित्र का नाम लिख देना और नीचे लिख देना जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, व्हेन इमेज इज ऑब्टेन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो कोई बात नहीं, tan अल्फा की वैल्यू देखो परपेंडिकुलर सर ए बी बेस, इसको सीधा सीधा डी लिख दो, क्लियर। चलिए चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज चले, ये देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए त्रिभुज दिख रहा, ये एफ यहाँ नहीं होगा भैया, ये एफ यहाँ कहीं पर होगा, मैंने बताया है। बी डैश ए डैश ई या ए डैश ई बी डैश, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश, क्लियर। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं tan बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, परपेंडिकुलर, पढ़ो क्या है, ए डैश बी डैश, ये दिख रहा होगा। अब बेस देखो तो ई बी डैश, ये दोनों वैल्यू इसकी उठा के, अरे ये इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दीजिए। चलिए तो लिखिए आप लोग, समीकरण 1 में tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर लेंगे, बिल्कुल पुट कर लेंगे। मैं यहाँ इरेज करूँ, जगह की बड़ी समस्या है, ओके, यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, तो देखिए बैलेंस करते हैं। तो यम बराबर tan बीटा की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश, tan अल्फा की वैल्यू ए बी अपान डी, क्लियर है। अच्छा 1 2 3 4, फोर्थ ऊपर चला गया, मतलब ए डैश बी डैश अपान ए बी लिखा रहने देते हैं, डी अपान ई बी डैश लिख दिया, यस सर लिख दिया। क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, अरे फर्स्ट तो हो चुका है सर, तो इसको सेकंड मानिए, लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ये डबल डैश ना लिखना, वो पहले के लिखा। चलिए अरे क्लियर है, इस रे डायग्राम की जरूरत है, इसलिए इसको इरेज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर कहेंगे सर साइन कन्वेंशन लगाए, चिन्ह परिपाटी, बोलो तो लिखिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हिंदी में लिखिए चिन्ह परिपाटी से, चलें ना दिखेगा तो मैं इधर से चलाता हूँ, है ना। तो लिखिए चिन्ह परिपाटी से, देखो क्या लिखा है, नहीं सर अभी चिन्ह परिपाटी न लगाइए, पहले इसको थोड़ा सा सुधारिए। चलो बहुत सही कर रहे हैं हम, ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी में अभी सुधारना, क्योंकि इसकी वैल्यू आइडिया नहीं है। तो चलिए लगा देते हैं हम लोग, ये त्रिभुज देखिए, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी इज सिमिलर टू ए डैश ओ बी डैश। कैसे, आपने लिख तो दिया कि ये जो त्रिभुज है ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश के समरूप है। कैसे समरूप है, ये कोण देखो 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, मतलब दोनों समकोण है, यस। ये कोण अल्फा है, ये भी कोण अल्फा हो सकता है शीर्षाभिमुख कोण से, हाँ। तो कोण कोण उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, और ये त्रिभुज समरूप हो गए। अच्छा, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका इक्वल है तो ए डबल डैश सॉरी ए डैश बी डैश में इसका परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर का रेशियो, इसके बेस, इसका बेस पढ़िए मतलब आधार ओ बी डैश, और इसका आधार पढ़िए, हाँ पढ़ लिया ओ बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, हाँ बराबर होंगे। अब चलिए ये देखिए लगाइए, अब लगा सकते हैं ना, ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, इसके पहले हम इसको इरेज करते हैं। भाई जगह नहीं है तो यहाँ पर काम चला रहे हैं, आप लोग वहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे कहाँ से, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, एम विल बी ए डबल डैश बी डैश के और ए अपान ए बी की वैल्यू ये है, क्लियर, डी डिवाइड बाय ई बी डैश, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्लियर है ना, अब चिन्ह परिपाटी लगा दें, ठीक है सर लगा दीजिए। तो लिखिए चिन्ह परिपाटी से अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इंग्लिश मीडियम वाले अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो चलिए साइन कन्वेंशन लगाते हैं, पढ़िए क्या है, ओ बी डैश, फिर ये क्या है ओ बी, फिर ये क्या है डी, फिर ये क्या है ई बी डबल डैश सॉरी ई बी डैश,
तथा लगा देना क्योंकि लास्ट है। ये जो वैल्यू है इनको लिख देते हैं। चलो देखो भैया, ये मैं डंडी उठाता हूँ, देखो ओ बी डैश दिख गया। ये जो ओ बी डैश है इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को मैंने 2 मिनट पहले बताया भी से लिखते हैं, ये भी हो गया। अब चूंकि इधर है इसलिए प्लस में हो गया, लेकिन यहाँ 2 लेंस है ना, एक जो है अभिदृश्यक है और एक नेत्रिका है, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आई पीस। तो डिफरेंस करने के लिए इसका ये लेटर लगा दें ओ, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी है ना, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, यहाँ लिखेंगे, लिख दिया। चलिए ठीक। अब देखो ओ बी, ये देखो ओ बी क्या है, ओ बी इस लेंस के लिए वस्तु है लेकिन उस तरफ है इसलिए माइनस में आ गया यू, और ओ लगाना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ ब्रैकेट में लिख दो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। डी ऋणात्मक होगा, डी इज आल्सो नेगेटिव, यहाँ लिख देना नेगेटिव। फिर चलिए ई बी डैश, ये है ई बी डैश। देखो ये तुम्हारा आई पीस है, नेत्रिका है, नेत्रिका से इस डायरेक्शन में तो पहली बात तो निगेटिव होगा चाहे जो भी हो। अब चूंकि ये वस्तु का कार्य है तो मैंने बताया ना वस्तु को यू से लिखते हैं, अब ये ई था इसलिए ई से लिखेंगे, तो ये यू ई हो गया। एंड आप ये सब वैल्यूज़ जो हैं इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैन यू सब्स्टिट्यूट, यानी हिंदी में इसको इस पर समीकरण 3 में इन सभी के मान रखने पर, तो लिख दीजिए समीकरण 3 में मान रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर? चलिए रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, इसको मैं जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम इनको इरेज कर देते हैं। हाँ बताइए थोड़ा, m इक्वल टू ओ बी डैश भी ओ अपान कौन सा माइनस यू ओ इंटू, ये d तो निगेटिव हो गया, ठीक है, और ये माइनस में हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक नेगेटिव बचेगा, है ना। अब एक्चुअली समस्या है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। समस्या ये है कि हमारे पास है ना, ठीक है, यहाँ पर पहले ओ लिखा था, मैं आपको एक्चुअली काम पड़ेगा भी तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस, तो यम की वैल्यू आ गई वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई, लेकिन माइनस में। तो यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, आई थिंक बन गया। अब भैया आप लोगों को इसके बाद 2 स्थितियाँ हैं, प्लीज़ स्थितियाँ यानी केस, तो देयर आर 2 केसेस। केस नंबर फर्स्ट, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं स्थित फर्स्ट। आर यू रेडी? यस, पेन कापी लेके थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा और पढ़िए क्योंकि समय नहीं है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्थित फर्स्ट में आप लोग लिखिएगा, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन में लिख जाएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने, व्हेन फाइनली इमेज इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब ये है आपने जो लिखा है कि अंतिम प्रतिबिंब को भी ई से लिखेंगे और ये लीस्ट डिस्टेंस पर बने, स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी मतलब डी। यू कहाँ है? यू तो माइनस में होगा क्योंकि वस्तु इधर होती है। अब आप लोग लिख लीजिए नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, इंग्लिश में है ना, क्या लिखेंगे? लेंस फार्मूला फ्रॉम फॉर आई पीस। तो फार्मूला तो देखो आपको मालूम है, यही होता है ना लेंस फार्मूला। यस सर, पर नेत्रिका बोला तो इसलिए यहाँ ई लगाइए। चलिए फिर एफ ई की वैल्यू 1/Fe। देखो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। एफ ई भी की वैल्यू देखिए, यू की वैल्यू देखिए माइनस में है। क्लियर है? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस साइड का सब इरेज कर दूं, बिल्कुल इरेज कर देता हूं इसका। हाँ अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मिलेगा, जगह नहीं है तो 1/Fe बराबर मिलेगा, ये देखो माइनस डी प्लस 1/UE। क्लियर है? इस फार्मूले में देखो तो D/UE है, D/UE नहीं लिखा, पर D का मल्टीप्लाई कर दो तो D/UE हो जाएगा। तो आप लोग लिखिए इसके नीचे, दोनों पक्षों में D का गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले मल्टीप्लाइंग D ऑन बोथ साइड लिख लीजिएगा। मैं D का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये D कट के -1, यहाँ पर D/ क्या? UE। समझ गए? D बन जा D, अच्छा D बन जा D, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। तो क्या करेंगे?
तो यहाँ 1 प्लस डी अपान एफ ही बचा, और अकेला क्या बचा, पहले मैं यहाँ से इससे लिख देता हूँ, सुंदर लगेगा, पहले इसको लिख देता हूँ डी बटे यू ई बराबर 1 उधर गया तो प्लस और डी अपान एफ ही। क्लियर है? अरे भाई -1 इधर गया तो प्लस हो गया। ये जो मान है समीकरण 4 में रख दीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 4 में मान रखने पर, एक्चुअली समय नहीं है इसलिए हम बहुत जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा, और टाइम भी नहीं है, पेपर का टाइम है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ देखिए माइनस वी ओ अपान क्या है यू ओ और डी बाई यू ई, आर यू गेटिंग? ये देखो मेरे पास है, ये देखो डी अपान यू ई लिखा है, और डी अपान यू की वैल्यू है, पढ़िए कितना 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये था आपका आंसर, है ना, इक्वेशन नंबर 5। When final image is obtained at least distance of distinct vision, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने, तब के लिए ये क्या था आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना पड़ता है, यहाँ मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा इस जो सूक्ष्मदर्शी है, हाँ भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी एक्चुअली ट्यूब की लेंथ क्या है। तो यहाँ पर लिखे सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, इंग्लिश में लिखे ट्यूब लेंथ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ट्यूब लेंथ जो होगा L = O से E की लेंथ है, इसीलिए मैं मिटा नहीं रहा था। O से पहले चलेंगे B डैश, देखो ना, थोड़ा डायग्राम को अपनी कॉपी में देखिए और उंगली रखिए, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आप पहले उंगली रखिए, O B डैश प्लस B डैश E, तो मैंने EB डैश लिख दिया। O से B डैश, ये आप देखिए इमेज है, और इमेज शुड बी रिटन बाय VO क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, प्लस EB डैश UE है। आप कहोगे सर साइन कन्वेंशन से तो 2 मिनट पहले आपने ऋणात्मक लिखा, दूरी है भैया, वो ऋण में नहीं लिखी जाती, डिस्टेंस नेवर रिटन इन नेगेटिव, तो ये L आ गया, आई थिंक समझ गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद स्थिर सेकंड, लास्ट पॉइंट, बहुत जल्दी है ना, आप लोग जो है पेपर के उद्देश्य से रेडी रहिएगा, हमेशा ध्यान दीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट रखिए। बहुत सारे बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्थिर सेकंड लिखिए, क्या मैं बोल देता हूँ, व्हेन फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी, हिंदी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, फोकस पर। तो वस्तु को किससे लिखते हैं, वस्तु को यू से लिखेंगे, और चूंकि नेत्रिका के लिए तो फोकस हो गया, आई थिंक समझ गए, तो यू ई होना चाहिए एफ ई, ये देखो, तो यू ई के प्लेस में क्या पुट कर देंगे एफ ई, सीधा समीकरण 4 में लिख दिया, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ यम विल बी, देखो तो माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी डिवाइड बाय, आई थिंक समझ गए, क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये देखिए पहले लिखा है, इसको मैं मिटा दिया, और यहीं पर मैं काम चला देता हूँ, आप लोग अलग से लिखिएगा। एक चीज़ और, क्या इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो सर सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होगी, व्हाट इज द ट्यूब लेंथ। तो भैया साफ कह रहा है यूई के प्लेस में एफ ई, तो देखो यूई के प्लेस में मैंने एफ ई लिख दिया, इसका मतलब आप वहाँ नहीं मिटाएंगे, लिखेंगे। तो ये था आपका आंसर, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पूरे फार्मूले, इस फार्मूले और पीछे फार्मूले को 1 बार 2 बार देखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल, टेक केयर।